हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनइक्वालिटी की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो 6x² + 11x + 3 = 0 एंड 6y² + 10y + 4 = 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये टेबल याद होना चाहिए। जो बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली ये याद होना ही चाहिए और याद होगा भी, मुझे लगता है। ये इक्वेशन का साइन है प्लस प्लस, यहाँ पर इक्वेशन के साइन लिखे हुए हैं। जब भी प्लस प्लस हो, जैसे प्लस प्लस दे रखा है, तो रूट्स के जो इनके आएंगे दोनों के हमेशा नेगेटिव ही होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे ये भी प्लस प्लस ही है, तो इन दोनों के जो रूट्स आएंगे हमेशा क्या होंगे, जो दो रूट्स आएंगे हमेशा नेगेटिव होंगे। अगर हम इसे प्रोसीड करें, आगे सॉल्व करें, हमारे पास पहली है 6x² + 11x + 3 = 0 है हमारे पास। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं करूँगा, ये सीधा x² का जो होता है वो उस 6 है जैसे, तो इसके फैक्टर्स लिख लूँगा 2 × 3, और जो लास्ट वाला होता है 3, उसका फैक्टर लिख लूँगा, उसका 3 ही होता है। अब इनसे एक ऐसा दो नंबर निकालूंगा जिन्हें ऐड करने पे 11 आ जाए। जैसे 3 × 3 क्या होता है 9, 3 × 3 9, एंड ये 2, इनको प्लस करते हैं तो क्या होता है 2 प्लस ये करते हैं तो 11 आ जाता है हमारे पास। तो 2 और 9 वो दो ऐसे नंबर है जिनसे 11 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है इन नंबर को डिवाइड करना है किससे, x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे 6। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो एज इट इज़ यही रहते हैं। तो ये दो जो है हमारे रूट्स आ गए हैं। लेकिन अब इसमें रूट्स में जो साइन होता है यहाँ प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस के रूट्स के साइन क्या होते हैं माइनस माइनस। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस एंड माइनस। एक्स का रूट जो है वो आ गए है, ये होता है 1/3 एंड ये होता है 3/2। इनको और छोटा कर दूँ तो आ जाएगा -0.33 एंड आ जाएगा हमारे पास -1.5। तो ये दो रूट्स आ गए हैं, ईजी, जल्दी भी हो गया। नेक्स्ट जो है हम लेंगे 6y² + 10y + 4। सेम जो हमने अभी किया वही करना है इसके साथ भी। जो ये है हमारा 6y² का कोफिशिएंट 6, इसके फैक्टर है 2 × 3, एंड जो 4 है उसके फैक्टर्स है 2 × 2। ठीक है, 2 का फैक्टर होता है 2 × 2। हम यहाँ से ऐसे दो नंबर निकालेंगे जिसे ऐड करने पे आ जाए हमारे पास 10। तो ये 2 × 3 6 होता है, प्लस 2 × 2 4 होता है, 10 आ गया। हमारे पास दो नंबर आ गए 6 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप होता है इन्हें डिवाइड करना किससे, y² के कोफिशिएंट से जो 6 है। ये तो 1 आ गया, ये आ गया 2/3। तो y के जो रूट्स आ गए हैं, एक आ गया 1, एक आ गया है 2/3। एंड साइन लगाएंगे माइनस माइनस का, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव इज ऑलवेज रूट्स नेगेटिव नेगेटिव। हमारे पास आ गया -1 एंड -2.3। इन्हें छोटा करूँगा तो -1 एंड माइनस मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.6। अब हम कंपेयर करेंगे x एंड y को, ऐसे x लिख लेते हैं, यहाँ जगह y लिख लेते हैं। अब हमें पता है x क्या था -0.33, जिसे कंपेयर करेंगे दोनों रूट से y के, एंड -1.5 के कंपेयर करेंगे दोनों रूट के y से। अब -0.33 और -1 को कंपेयर किया तो हमें पता है छोटे वाला बड़ा होता है नेगेटिव में, तो -0.33 बड़ा हुआ। अगला है -0.33 को कंपेयर करेंगे -0.6 से, अगेन -0.3 छोटा है, लेकिन छोटे वाला बड़ा होता है नेगेटिव में। अगला आ गया -1.5 को कंपेयर करेंगे -1 से। यहाँ पर ये हो गया कि -1 छोटा हो गया, मतलब -1 बड़ा होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए, ऑपोजिट दो आ जाए हमारे साइन, तो क्या होता है हमेशा C&D, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो आप सीधा कर देंगे टिक किस पे, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² = 25, y = 25। यहाँ बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, बिकॉज x का जो आएगा रूट आएंगे वो आएंगे +-5। ठीक है, एंड जो y का आएगा, यहाँ पर मैं रूट लगाना भूल गया, यहाँ पर रूट आएगा। y का जो आएगा, अब हमारे पास आएगा सिंपल 5 आएगा, बिकॉज y की जो डिग्री है यहाँ पर ऊपर पावर है वो है 1, तो उसका एक ही रूट आएगा 1। लेकिन x की तो 2 थी ना, इसलिए वहाँ पर 2 आए हैं। जब हम कंपेयर करेंगे इस चीज़ को, तो +5 जब कंपेयर होगा 5 से तो इक्वल आ गया, x और y इक्वल आ गए। लेकिन -5 जब कंपेयर होगा तो y बड़ा, तो इसका आएगा कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये आएगा इसका आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो वहाँ पर आप सिंपल पावर देख लीजिए y की कि 1 होनी चाहिए, तो एक ही आएगा, अगर 2 है तो 2 आएंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सेकंड्स में सीधा आंसर लिख लेंगे विदाउट रूट्स निकाले। जब भी हमारे इक्वेशन के साइन प्लस माइनस और प्लस माइनस हो, मतलब कि जैसे यहाँ प्लस प्लस था, प्लस प्लस था, यहाँ पर हो प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, तो हमेशा हमें आंख बंद करके C&D, रिलेशन के नॉट बी एस्टैब्लिश पे टिक कर देना है।
और जब भी माइनस माइनस एंड माइनस माइनस हो दोनों इक्वेशंस के साइन तो क्या करेंगे, तब भी सी एंड डी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। और जब प्लस माइनस हो और माइनस माइनस हो तब भी। तो आप ये चीज़ याद कर लीजिए, आप सीधा कर सकते हैं टिक। इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारा प्लस माइनस एंड प्लस माइनस हो तो माइनस प्लस एंड माइनस प्लस आएगा, तो हमेशा हमारे दो ऐसे आ जाएंगे, हमारे दो साइन अपोजिट आ जाएंगे हमेशा। इस केस में भी दो साइन हमारे अपोजिट आ जाएंगे जब भी माइनस माइनस एंड माइनस माइनस हो। और एक लास्ट कंडीशन थी कि प्लस माइनस एंड माइनस माइनस हो तब भी सी एंड डी आता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़।